हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्टडी मास्टर। आई एम जीएस राय और आज हमारा ये 13th डे है करंट अफेयर सीरीज का। तो आई होप जिन्होंने 12 लेक्चर्स देखे उनको बहुत फायदा हुआ होगा और काफी स्टूडेंट्स के पॉजिटिव रिस्पॉन्स है कि सर बहुत अच्छी लेक्चर सीरीज है, बहुत अच्छा इनिशिएटिव है। तो थैंक यू सो मच। और बस आप पढ़ते रहिए, अच्छा रिजल्ट दीजिए, आपको और इसी तरह से अच्छा कंटेंट प्रोवाइड हम करते रहेंगे। चलिए आज का करंट अफेयर जो है स्टार्ट करते हैं। और जिन स्टूडेंट्स ने 12 नहीं देखे लेक्चर, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया, देख लेना। और मान लो आप लोग आज फर्स्ट डे आए हैं, 13th डे है, फर्स्ट डे आए हैं, आपको लेक्चर पसंद आ गया, कुछ चीजें समझ आ गई, जो मैंने बातें बताई वो आपके पल्ले पड़ गई, तो भी पुराने लेक्चर्स देख लेना, बहुत फायदा मिल जाएगा आपको, सबके बराबर हो जाओगे आप भी। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पे आ गया है। विच कंपनी हैज बिकम द लार्जेस्ट FMCG इन इंडियन बीटिंग HUL। अब सबसे पहले तो भाई FMCG है क्या चीज? तो भाई होता है फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स। अब कई बार इकोनॉमी में सीधा ही क्वेश्चन आ जाएगा कि FMCG निम्नलिखित में से FMCG कौन कौन सी है, जैसे कि मिल्क 2 दिन में खराब हो जाएगा, FMCG है। शुगर, चीनी, सॉल्ट, जो चीजें यूज होती रहती हैं, डेली लाइफ यूज की चीजें हैं, टी, ये चीजें क्या है, फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स है। तो अभी पूछा क्या है, क्वेश्चन क्या है, कौन सी कंपनी HUL को पछाड़कर भारत की सबसे बड़ी FMCG बन गई है? तो फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड कौन कौन सी हैं, ये वाली चीजें जो डेली यूज की चीजें होती हैं और जो ये कंपनी बनाती है उसको बोलते हैं फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स कंपनी। ठीक। तो HUL कौन सी थी? हिंदुस्तान यूनिलीवर। हालांकि इसका हिंदुस्तान नाम है अकेला, हिंदुस्तान की कंपनी नहीं है ये, हिंदुस्तान से इसका कोई लेना देना नहीं है, बस इसका नाम है हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड। और अब इस HUL को पीछे छोड़कर कौन सी, रुचि सोया, रुचि सोया जो है नंबर वन इस जो है लार्जेस्ट कंपनी बन गई है। अभी रुचि सोया लार्जेस्ट कैसे बन गई है? तो पतंजलि के जो प्रोडक्ट्स थे, जो FMCG के जो पतंजलि के प्रोडक्ट्स थे, अब वो इन लोगों ने खरीद लिए हैं। पतंजलि के जो ये FMCG के प्रोडक्ट्स थे वो इन लोगों ने हायर कर लिए हैं। ठीक है। उसके शेयर्स काफी हाई हो गए रुचि सोया के, इस वजह से ये नंबर वन हो गई। नेक्स्ट देखिए, विच स्टेट गवर्नमेंट हैज लॉन्च्ड व्हीकल मूवमेंट ट्रैकिंग सिस्टम। भाई ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। विच स्टेट गवर्नमेंट हैज लॉन्च्ड व्हीकल मूवमेंट ट्रैकिंग सिस्टम मोबाइल ऐप। तो किस राज्य ने ये जो है व्हीकल मूवमेंट ट्रैकिंग सिस्टम मोबाइल ऐप लॉन्च किया है? तो भाई हरियाणा ने लॉन्च किया है। काफी क्वेश्चंस आ रहे थे आपके कि सर हरियाणा से, सर एक आधा क्वेश्चन जो है लेक्चर में हरियाणा से डाल दिया करो। तो अब मेरी कोशिश रहेगी कि एक या दो क्वेश्चन हरियाणा से स्पेसिफिक रहे आपके लिए। अब हरियाणा के बारे में छोटी सी इन्फॉर्मेशन आप लोग मुझे शेयर करेंगे। हरियाणा राज्य की जो स्थापना कब हुई थी, लॉन्गिट्यूड लैटिट्यूड क्या है हरियाणा राज्य का, और इसका एरिया कितना, ये सारी चीजें हरियाणा के बारे में आप नीचे आप लोग जो है कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे। ठीक है। विच स्टेट गवर्नमेंट विल लॉन्च एन एंड्रॉयड ऐप शैली aimed at diagnosing and controlling lifestyles disease among the people. Which state government will launch an Android app Shelly aimed at diagnosing and controlling lifestyle disease among the people? तो कौन सी राज्य सरकार लोगों के बीच जीवन शैली की बीमारियों का निदान और नियंत्रण करने के उद्देश्य से एंड्रॉयड ऐप शैली लॉन्च करेगी? तो भाई किस राज्य सरकार ने ये इनिशिएटिव लिया है? तो ये केरल राज्य सरकार ने इनिशिएटिव लिया है। कल मैंने आपको बताया था कि केरल जो है नंबर वन बन गया है काफी राज्यों में। पब्लिक अफेयर्स जो पब्लिक अफेयर्स ने जो इंडेक्स जारी किया था उसमें याद रखा करो, जो बताया मैंने बताता हूँ। इंडिया हैज बीन डिक्लेयर्ड द विनर ऑफ विच एडिशन ऑफ SAFF अंडर 18 वुमेन फुटबॉल चैंपियनशिप। ये SAFF की फुल फॉर्म बहुत बार मैं बता चुका हूँ, अब आप लोग नीचे मुझे कमेंट करके बताएंगे कि SAFF की फुल फॉर्म क्या होती है। इंडिया हैज बीन डिक्लेयर्ड द विनर ऑफ विच एडिशन ऑफ SAFF अंडर 18 वुमेन्स फुटबॉल चैंपियनशिप। कौन सा एडिशन है? थर्ड एडिशन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द चीफ मिनिस्टर ऑफ विच स्टेट एन बीरेन सिंह हैज लॉन्च्ड द कैच द रेन कैंपेन। किस राज्य के मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह ने, अब अगर इतना ही आपको पता है कि एन बीरेन सिंह किस राज्य के मुख्यमंत्री हैं, तो कैच द रेन कैंपेन तो अपने आप आपको पता चल जाएगा। तो ये चीजें तभी मैं कहता हूँ कि ये चीजें जितने भी राज्य में बताता हूँ उनके मुख्यमंत्री के बारे में, उनके कैपिटल के बारे में पढ़ लिया करो, याद रखा करो। क्या आंसर इसका? मणिपुर। कैच द रेन कैंपेन कहां पर लॉन्च हुआ है? मणिपुर के अंदर। एस बीरेन सिंह जो है, एन बीरेन सिंह मणिपुर राज्य के मुख्यमंत्री, और इन्होंने ये जो कैंपेन लॉन्च किया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो।
काजीरंगा नेशनल पार्क मैंने भी आपको रिसेट करवाया था, इज लोकेटेड अलोंग विच इंडियन रिवर, तो किस नदी के किनारे पर स्थित है काजीरंगा नेशनल पार्क? तो देखिए सतलुज, गंगा, यमुना, ब्रह्मपुत्र। असम में कौन सी बहती है? ब्रह्मपुत्र। राइट आंसर क्या है? ब्रह्मपुत्र। काजीरंगा नेशनल पार्क किस लिए फेमस है? क्यों फेमस है? इन विच ईयर वाज द प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि परियोजना वाज लॉन्च्ड? पहले मैं बता चुका हूं आपको, फिर से रिवीजन हो जाएगी अभी। तो प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि परियोजना किस वर्ष लॉन्च की गई थी? 2008 के अंदर। द फोर्थ जन औषधि दिवस विल बी सेलिब्रेटेड, व्हाट इज द थीम ऑफ फोर्थ जन औषधि दिवस? वो जन औषधि दिवस जो है, फोर्थ एडिशन जन औषधि दिवस का सेलिब्रेट किया गया है, इसका थीम पूछा गया यहाँ पर क्या है? जन औषधि जन उपयोगी, जन औषधि जन उपयोगी। चौथा जन औषधि दिवस मनाया गया है और चौथे जन औषधि दिवस का विषय थीम पूछा गया है जन औषधि जन उपयोगी। अब ये देखियो, ऊपर जो ऑप्शन दिए सारे ही एक जैसे लगते हैं, तो याद रख लेना जन औषधि जन उपयोगी की औषधि भी जन के लिए और उपयोगी भी जन के लिए। और स्टूडेंट्स अगर नहीं पढ़ा हो तो ये तुक्का मार के आएंगे बी वाला, लेकिन आंसर क्या है? डी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, पूजा जैत्यान, श्याम सुंदर एंड ज्योति बलियान वाज रिलेटेड टू विच स्पोर्ट्स? पूजा जैत्यान, श्याम सुंदर, ज्योति बलियान आर रिलेटेड टू विच स्पोर्ट्स? इस तरह के क्वेश्चन आपने देखे होंगे, तो ये किससे संबंधित है? आर्चरी से, तीरंदाजी से संबंधित है ये तीनों प्लेयर। नाम फिर से देख लो, पूजा जैत्यान, श्याम सुंदर और ज्योति बलियान। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, विच इंस्टीट्यूशन रिलीज द डेथ पेनल्टी इन इंडियन रिपोर्ट? किस संस्थान ने भारत में मौत की सजा रिपोर्ट जारी की है? तो ये इंपॉर्टेंट है, भारत में मौत की सजा की रिपोर्ट किस इंस्टीट्यूशन ने जारी की है? तो राष्ट्रीय कानून विश्वविद्यालय, राष्ट्रीय कानून विश्वविद्यालय, नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, पीएम मोदी एड्रेस्ड द सेलिब्रेशन ऑफ नेशनल कमीशन फॉर वुमेन फाउंडेशन डे प्रोग्राम, कल ही करवाया था, टू मार्क विच एनिवर्सरी ऑफ एस्टेब्लिशमेंट ऑफ एनसीडब्ल्यू? नेशनल कमीशन फॉर वुमेन की कौन सी एनिवर्सरी मनाई गई है? कौन सी मनाई गई है? 30वीं। अब 30वीं एनिवर्सरी मनाई गई है, कैसे पता चलेगा? अगर आपको पता हो कि नेशनल कमीशन फॉर वुमेन कब लॉन्च हुआ था, तो 1992 में, 1992 में ये फाउंडेशन हुई थी, क्रिएट किया गया था नेशनल कमीशन फॉर वुमेन 1992 में। ठीक है, तभी इसका जो है 30वां संस्करण, 30वां एडिशन मनाया गया, 30वीं एनिवर्सरी मनाई गई। कल ही मैंने आपको करवाया था ये क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, एंटोनियो कोस्टो इज री इलेक्टेड एज प्राइम मिनिस्टर ऑफ विच कंट्री? तो प्राइम मिनिस्टर से संबंधित है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, न्यूज में रहता है, कोई पर्सनैलिटी तो पूछ लिया जाता है। एंटोनियो कोस्टो, एंटोनियो कोस्टो जो है री इलेक्ट हुए हैं, किस कंट्री के ये प्राइम मिनिस्टर बन गए हैं फिर से? किसके? पुर्तगाल के। पुर्तगाल की कैपिटल क्या है? लिस्बन। ठीक है, पुर्तगाल की कैपिटल लिस्बन है। अब ये इन तीनों की कैपिटल आप लोग नीचे कमेंट करके मुझे जरूर बताएंगे। अगर आपको याद नहीं है तो गूगल पे सर्च कर लो और उसके बाद कमेंट कर दो। कमेंट नहीं करना मत करो, लिख लो, कम से कम इतना कर लो, अपने लिए कर लो, नहीं बताना किसी दूसरे को मत बताओ। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी हैज इनॉग्रेटेड एंड लेड द फाउंडेशन स्टोन ऑफ हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट वर्थ रुपीज 11,000 करोड़ इन विच स्टेट? 11,000 करोड़ रुपए की जो है पन बिजली परियोजना का उद्घाटन और शिलान्यास कहां पर किया जा रहा है? किस राज्य में किया जा रहा है? कहां पर? हिमाचल प्रदेश के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, विच आईटीबीपी डायरेक्टर, अब आईटीबीपी क्या है? डायरेक्टर जनरल विल होल्ड द एडिशनल चार्ज ऑफ अनदर बॉर्डर गार्डिंग फोर्स एसएसबी। अब दोनों ही बॉर्डर गार्डिंग फोर्स है, तो आईटीबीपी क्या है? इंडो तिब्बतियन बॉर्डर पुलिस। तो जो तिब्बत के साइड पे लगता है बॉर्डर पुलिस, जो बॉर्डर है तिब्बत के साइड लग रहा है, जो बॉर्डर है हमारा, उसको बोलते हैं इंडो तिब्बतियन बॉर्डर पुलिस फोर्स, आईटीबीपी। इसकी स्थापना कब हुई थी? 1962 में। और ये सीआरपीएफ एक्ट के तहत काम करता है, सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स एक्ट के तहत ये जो है इनको पावर्स दी जाती हैं। आईटीबीपी को जो है सीआरपीएफ एक्ट के तहत पावर्स मिलती है। आईटीबीपी की स्थापना 1962 में हुई। उसके बाद ये सशस्त्र सीमा बल, नेपाल और भूटान की सीमा के साथ जो लगते इलाके हैं उनकी सुरक्षा के लिए एसएसबी की स्थापना की गई, किस वर्ष? 1963 में।
आईटीबीपी 1962 याद रहेगा, एसएसबीपी 1963 याद रहेगा। कई बार मैच द फॉलोइंग में ये क्वेश्चन आ जाता है। बीएसएफ का पूछ सकता है आपसे, सीआरपीएफ का पूछ सकता है आपसे, नेशनल सिक्योरिटी गार्ड ये पूछ सकता है। तो होता क्या है, आपको अब स्टूडेंट्स कहते हैं कि सर आईटीबीपी का क्वेश्चन जनरली तो नहीं पूछा जाता, लेकिन जिस बार पूछा जाएगा, अगर आपने पढ़ा ही नहीं, आपको पता ही नहीं कि आईटीबीपी की स्थापना 1962 में हुई थी, तो फिर इसको हल कैसे करोगे, इस क्वेश्चन को, इस क्वेश्चन का आंसर कैसे ढूंढोगे। अब एसएसबी 1963 में है, अब यहाँ पर नीचे मान लो बीएसएफ दे दिया और यहाँ पर एनएसजी दे दिया। अब आपको इन दोनों के बारे में नहीं पता कि इनकी स्थापना कब हुई थी, तो कोई बात नहीं, पहले दो पता है ना, तो मैच द फॉलोइंग में नीचे जो ऑप्शन देखोगे, किसी एक में जो दो ये सही हो रहे हैं, तो बाकी दो भी मिल जाएंगे। अगर इस तरह के क्वेश्चन में एक भी पता हो ना, तो क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है। तो इस तरह से जो बताता हूं वो पढ़ लिया करो, याद कर लिया करो, बहुत इंपॉर्टेंट चीजें बताता हूं आपको मैं। बार बार कह रहा हूं, आपकी रिवीजन ही आपके काम आएगी, आपकी रिवीजन ही आपको पार लगाएगी। ये 60 डेज प्रोग्राम पूरा कंप्लीट कर लो, सारी चीजें पढ़ लो, जो बताया है सिर्फ उतना पढ़ लो, पेपर पास हो जाएगा, प्रीलिम्स गारंटेड पास हो जाएगा। हाँ, पढ़ लिया, याद ही नहीं किया, तो फिर क्या गारंटी लें आपकी। तो आईटीबीपी के डायरेक्टर जनरल जो है, इन्होंने एसएसबी की एडिशनल चार्ज लिया है, तो कौन है ये, संजय अरोड़ा। अभी न्यूज में भी थे पहले, ये नाम याद रखना, संजय अरोड़ा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, हु हैज बीन नेम्ड एज वन ऑफ द ब्रांड एम्बेसडर फॉर ईज माई ट्रिप। तो ईज माई ट्रिप के ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं, विजय राज और वरुण शर्मा। विजय राज और वरुण शर्मा दोनों ही ईज माई ट्रिप के ब्रांड एम्बेसडर हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, Which of these hockey players has been nominated for the Dhyan Chand Khel Ratna this year? Very important question. Which of these hockey players has been nominated for Dhyan Chand Khel Ratna this year? तो किस हॉकी प्लेयर को चुना गया है, पीआर श्रीजेश, पीआर श्रीजेश। Which national which nation's nominal GDP is likely to contract by 20% within a year according to UNDP, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम। इसके बारे में तो कितनी बार बता चुका हूं, यूएनडीपी 1965, यूएनडीपी 1965। यूएनडीपी के अनुसार एक वर्ष के भीतर किस देश की नॉमिनल जीडीपी में 20% की कमी आने की संभावना है, तो किस देश की जीडीपी में, अफगानिस्तान। कैपिटल क्या है, काबुल। अब उत्तर कोरिया की कैपिटल क्या है, नॉर्थ कोरिया। बताइए आप लोग मुझे। पाकिस्तान की क्या, इस्लामाबाद। ईरान की कैपिटल क्या है। तो ये चीजें आप लोग जो है याद किया करो। ईरान की कैपिटल बताइए मुझे, पाकिस्तान की कैपिटल बताइए मुझे, उत्तर कोरिया की कैपिटल बताइए मुझे। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिए होते हैं, जिससे आप पुरानी वीडियोस देख सकते हो, और जो कमेंट बॉक्स होता है उसमें आप एक दूसरे की हेल्प कर सकते हो, एक दूसरे को आंसर दे सकते हो। ये बुक बहुत इंपॉर्टेंट थी, तभी मैं क्वेश्चन रिपीट कर दिया मैंने यहाँ पर। विच इज द ऑथर ऑफ बुक टाइटल्ड लोकतंत्र राजनीति एंड धर्म। लोकतंत्र राजनीति और धर्म नामक पुस्तक के लेखक कौन है, ए सूर्या प्रकाश। कल भी बताया था मैंने ये क्वेश्चन आपको। इंडिया हैज रिड्यूस्ड द कोविड बूस्टर डोज टाइम गैप टू हाउ मेनी मंथ्स फॉर द इंटरनेशनल ट्रेवल्स। जो इंटरनेशनल ट्रैवलर्स हैं उनके लिए जो है कोविड 19 के डोज का समय जो है घटा दिया गया है। कितना समय कर दिया गया है, 3 मंथ्स। हालांकि ये क्वेश्चन आप लोग छोड़ भी सकते हैं। इंडिया इज कंसिडरिंग साइनिंग ए पीटीए विद विच नेशन। भाई पहले तो पीटीए क्या है, तो प्रेफरेंशियल ट्रेड एग्रीमेंट, प्रेफरेंशियल ट्रेड एग्रीमेंट, ठीक है। तो अभी इंडिया किस देश के साथ ये ट्रेड एग्रीमेंट जो है साइन करने का विचार कर रहा है, तो ओमान के साथ ये जो है पीटी एग्रीमेंट साइन करने का विचार चल रहा है। अब ओमान से क्या इंपॉर्टेंट है कि ओमान की कैपिटल क्या है, मस्कट। ये सारे जो है पूछे गए क्वेश्चंस हैं, ठीक है। बाकी तीनों की कैपिटल आप लोग जो देख लेना, और कोई डाउट हो तो पूछ सकते हो आप लोग। पुरानी लेक्चर जरूर देख लेना, आपको बेनिफिट जरूर मिलेगा, और क्वेश्चन बैंक ले लेना भाई। प्रैक्टिस बहुत जरूरी है, जितना मर्जी पढ़ लो, जब तक प्रैक्टिस नहीं करोगे ना, तब तक कोई फायदा नहीं होगा। आप लोग पूरा पॉलिटी पढ़ के चले जाओ, जब तक क्वेश्चन की प्रैक्टिस नहीं करोगे। आप कोई भी टॉपिक पढ़ लो, जब तक आपको पता नहीं होगी उस चैप्टर से किस तरह के एमसीक्यूज बनेंगे, बेनिफिट नहीं मिलने वाला। क्वेश्चन बैंक आपको बाइलिंगुअल अवेलेबल रहेगा, चैप्टर वाइज क्वेश्चन बैंक है, सब्जेक्ट वाइज प्लस चैप्टर वाइज, एक एक सब्जेक्ट के क्वेश्चन दिए हुए हैं, एक एक चैप्टर के क्वेश्चन दिए हुए हैं। तो इससे आपको सारी चीजें हैं कवर क्लियर हो जाएंगी। टेस्ट सीरीज अवेलेबल है, शॉर्ट नोट, स्टडी मटेरियल, कुछ भी आपको जरूरत है व्हाट्सएप पे मैसेज करके आप लोग जो है चीजों को पूछ सकते हैं। सारी चीजें आपको जो है इनके सैंपल्स भी भेज दिए जाएंगे,
और कोई डाउट हो तो पूछ लीजिए। अभी इंग्लिश के अंदर भी लेक्चर जो है स्टार्ट करने के बारे में सोच रहे हैं, तो इंग्लिश के लेक्चर्स भी कल से आपके लिए जो है फिर से स्टार्ट कर दिए जाएंगे। जिस तरह से हिंदी के अंदर लेक्चर दिए जा रहे हैं, उस तरह से इंग्लिश मीडियम के अंदर भी लेक्चर आपको प्रोवाइड कर दिए जाएंगे। थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय। जुड़े रहिए हमारे साथ, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। धन्यवाद। हेलो गाइस, वेलकम टू स्टडी मास्टर। काफी खुशी होती है जब आप अच्छे अच्छे कमेंट करते हैं, जब आप लोग रिस्पॉन्स देते हैं वीडियोस में, जो मैं आपको पूछता हूँ उसका आंसर करते हैं। काफी स्टूडेंट्स हैं जो अच्छा रिस्पॉन्स कर रहे हैं और अच्छा परफॉर्म भी कर रहे हैं। तो आज हमारा 14th डे है और टोटल आपको 60 लेक्चर मिलेंगे। आप सभी जानते हैं इसके बारे में। जो नया बच्चा है उसको बता देता हूँ कि बच्चे 60 लेक्चर मिलेंगे टोटल। आज 14वां लेक्चर है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है, पिछले 13 लेक्चर आप वहां से जाकर देख सकते हैं। चलिए लेक्चर को स्टार्ट करते हैं और जल्दी आपके लिए इसकी पीडीएफ भी अवेलेबल करवा दी जाएगी। और करंट अफेयर की पीडीएफ सभी तैयार कर रहे हैं, बाइलिंगुअल रहेंगी आपके लिए पीडीएफ। फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। Which country has proposed a European political community for countries hopeful of joining the European Union? यूरोपीय संघ में शामिल होने के इच्छुक देशों के लिए किस देश ने यूरोपीय राजनीतिक समुदाय का प्रस्ताव रखा है? तो भाई ये प्रस्ताव है फ्रांस ने रखा है। हमारे लिए ये जरूरी नहीं है, बस फ्रांस की राजधानी पता होनी चाहिए, क्या है? पेरिस। कल आपको कहा था जर्मनी, यूके, इटली, इनकी राजधानी देख लेना। तो क्या आप लोगों ने देखी है? नहीं देखी होगी। यूके की क्या राजधानी है? लंदन। ठीक है। इटली की क्या है? बताइए मुझे कमेंट करके। जर्मनी की क्या है? बताइए मुझे कमेंट करके। Which company has become the first Indian company to record annual revenue of more than 100 डॉलर्स? तो भाई कौन सी कंपनी है? रिलायंस इंडस्ट्रीज। अब देखो, भारत पेट्रोलियम, इंडियन ऑयल, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, ये पीछे रह गई है। रिलायंस इंडस्ट्रीज क्या हो गई है? फर्स्ट इंडियन कंपनी होगी जिनका एनुअल रेवेन्यू कितना है? 100 बिलियन डॉलर्स। मतलब सरकारी कंपनियों की तो टाइम टाइम फिश करवा दी प्राइवेट सेक्टर्स ने। लेकिन कैपिटलिस्ट इकोनॉमी कौन सी होती है? जिसमें प्राइवेट सेक्टर ही ज्यादा जो है परफॉर्म करे। तो कहीं ना कहीं हम यूएसए की तरह बनते जा रहे हैं। अच्छी भी है और बुरी भी है। भारत एक गरीब देश है, मिक्स्ड इकोनॉमी है हमारी। तो हमारे लिए जो लोगों के लिए गरीबी दूर करनी है, रोजगार के लिए जो बेरोजगारी दूर करनी है, रोजगार उत्पन्न करने के लिए सरकारी नौकरियों की जरूरत है। सरकारी चीजों को आगे आना चाहिए। लेकिन ये प्राइवेट प्लेयर्स क्या करते हैं? वही चीज अगर वही एक जो है सेम पोस्ट हो, सरकारी सैलरी कितनी होगी? 70,000 रुपए। और अगर यही पोस्ट किसी प्राइवेट बंदे के पास है तो 25,000 रुपए। प्राइवेट कंपनी में 25,000 रुपए। आप देख सकते हो सैलरी का डिफरेंस। तो मतलब प्राइवेट वाले खून चूसते हैं, सरकारी वाले अच्छी जॉब होती है। तो अगर यही सैलरी सरकारी भी 50 हो जाए तो 20 उसके कम हो गए, इसकी 50 हो जाए तो 25 इसके बढ़ गए। तो इस तरह से करना चाहिए सरकार को। सरकारी प्राइवेट नौकरियों में जो है सैलरी एक जितनी हो जाए तो ज्यादा ये जो मारा मारी है ये खत्म हो जाएगी भारत देश में। जो बेरोजगारी की समस्या है ये खत्म हो जाएगी। बच्चे लोग सड़कों पे आना बंद कर देंगे। द फर्स्ट सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर खादी विलेज विल ओपन इन विच सिटी? तो भाई पहला सेंटर खादी का कौन सा है? खादी के लिए पहला उत्कृष्टता केंद्र किस शहर में खुलेगा? कहां पर खुलेगा? नई दिल्ली के अंदर। द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज लॉन्च द इंडियन यंग वाटर प्रोफेशनल प्रोग्राम इन पार्टनरशिप विद विच कंट्री? भाई इंडियन यंग वाटर प्रोफेशनल प्रोग्राम जो है किस कंट्रीज के साथ मिलकर किया जा रहा है? ऑस्ट्रेलिया के साथ। ऑस्ट्रेलिया की कैपिटल क्या है? कैनबरा। याद रहेगी, ऑस्ट्रेलिया की कैपिटल क्या है? कैनबरा। इसराइल की क्या है? जेरूसलम। फ्रांस की क्या है? पेरिस। यूके की क्या है? लंदन। याद रहेगा आपको। तो बच्चों ये याद कर लिया करो, जो न्यूज में रहती हैं उनकी कैपिटल कम से कम पता होनी चाहिए। मैच द फॉलोइंग क्वेश्चन करने में काम आएगी आपकी ये चीजें। विच वन ऑफ द वर्ल्ड्स चीपेस्ट सिटी एज द कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स 2021? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। विच वन इज द वर्ल्ड चीपेस्ट सिटी एज पर कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स 2021? कौन सी यहाँ पर? डमास्कस। अब डमास्कस क्या है? ये कैपिटल है किसी देश की। किस देश की कैपिटल है? सीरिया की। और आप लोग सोच रहे होंगे कि सर पता नहीं आप लोग इतना कैपिटल पे जोर क्यों दे रहे, क्यों हमें कैपिटल याद करवाने पे लगे हो, क्यों हमें बताते रहते हो? तो स्टूडेंट्स पुराने पेपर उठा के देख लेना। हर एक पेपर में कैपिटल से क्वेश्चन जरूर पूछा गया कि किस देश की कैपिटल कौन सी है, जरूर पूछा जाएगा। द पुलिस डिपार्टमेंट ऑफ विच स्टेट हैज लॉन्च द मोबाइल ऐप नेम कॉल्ड कॉल योर कॉप? द पुलिस डिपार्टमेंट ऑफ विच स्टेट हैज लॉन्च द मोबाइल ऐप नेम कॉल्ड कॉल योर कॉप? कहाँ, किस देश में, किस राज्य में? ये नागालैंड के अंदर।
कॉल योर कॉप जो है एप्लीकेशन किस राज्य में लॉन्च की गई? नागालैंड के अंदर। नागालैंड की स्थापना कब हुई थी? बताया था मैंने आपको, कमेंट कीजिए नीचे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, गिलबर्ट एफ होंगो हैज बीन इलेक्टेड एज द 11th डायरेक्टर जनरल ऑफ विच ऑर्गेनाइजेशन? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, नाम याद रखना, गिलबर्ट एफ होगम्बो, कई बार ये ऑप्शन में नाम ही पूछ लेता है। गिलबर्ट एफ होम्बो को किस संगठन के 11वें महानिदेशक के रूप में चुना गया? किसके? इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, आईएलओ। अब आईएलओ की स्थापना कब हुई थी? 1919 में। इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, जो लेबर है उनकी ऑर्गेनाइजेशन, लेबर लॉज के बारे में ये बताते हैं, लेबर्स के लिए अच्छा जो है एनवायरमेंट हो उसके बारे में ये डील करते हैं। हेडक्वार्टर कहाँ है इसका? जिनेवा के अंदर। कहाँ पर? स्विट्जरलैंड में। याद रहेगा आपको ये सारी चीजें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच ग्रेट इंडियन पर्सन ग्रैंड डॉटर सुमित्रा गांधी कुलकर्णी हैज लॉन्च द मोदी स्टोरी वेब पोर्टल? तो सुमित्रा गांधी कुलकर्णी किसकी ग्रैंड डॉटर है? तो महात्मा गांधी की ग्रैंड डॉटर। नेक्स्ट देखिए, विच डेट इज बीइंग सेलिब्रेटेड एज द इंटरनेशनल टीडीओवी ऑल ओवर द वर्ल्ड? सबसे पहले टीडीओवी क्या है? ट्रांसजेंडर डे ऑफ विजिबिलिटी, ट्रांसजेंडर डे ऑफ विजिबिलिटी, ट्रांसजेंडर डे ऑफ विजिबिलिटी ऑल ओवर द वर्ल्ड। विच डेट इज बीइंग सेलिब्रेटेड एज द इंटरनेशनल टीडीओवी ऑल ओवर द वर्ल्ड? क्या राइट आंसर? 31st। नेक्स्ट देखो, हु हैज बिकम द हाईएस्ट रनर स्कोरर इन टी20 क्रिकेट? तो टी20 क्रिकेट में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले खिलाड़ी कौन है? रोहित शर्मा। ऐसे क्वेश्चन भी एग्जाम में आजकल पूछने लग गया एग्जामिनर, क्योंकि ये न्यूज के अंदर करंट अफेयर्स में रहते हैं। ऑपरेशन गंगा इंपॉर्टेंट है। ऑपरेशन गंगा इज ए स्पेशल इवैक्यूएशन मिशन लॉन्च्ड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया टू ब्रिंग बैक इंडियन नेशनल फ्रॉम विच कंट्री? अभी किस देशों के बीच में युद्ध हुआ था? रूस और यूक्रेन में। तो यूक्रेन में फंसे हुए लोगों को निकालने के लिए ऑपरेशन गंगा भारत सरकार के द्वारा चलाया गया था। सिंपल क्वेश्चन है, याद रहेगा आपको। हाउ मेनी गोल्ड मेडल्स हैव बीन वन बाय इंडिया एट सिंगापुर वेटलिफ्टिंग इंटरनेशनल 2022? तो भारत के द्वारा कितने स्वर्ण पदक जीते गए? कहां पर? सिंगापुर वेटलिफ्टिंग इंटरनेशनल 2022 चैंपियनशिप के अंदर। तो भाई टोटल 6 स्वर्ण पदक, 6 गोल्ड मेडल जीते गए। कहां पर? सिंगापुर वेटलिफ्टिंग इंटरनेशनल। हु इज द ऑथर ऑफ द बुक फियरलेस गवर्नेंस? हु इज द ऑथर ऑफ द बुक फियरलेस गवर्नेंस? इंपॉर्टेंट बुक है, इंपॉर्टेंट पुस्तक है। तो किसके द्वारा लिखी गई थी? डॉक्टर किरण बेदी के द्वारा, जो पहली आईपीएस ऑफिसर थी, महिला आईपीएस ऑफिसर। फियरलेस गवर्नेंस इंपॉर्टेंट बुक है, इसलिए यहाँ पर आपके लिए लिखी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है इकोनॉमिक सर्वे से है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इकोनॉमिक सर्वे 2021-22 हैज प्रोजेक्टेड हाउ मच ग्रोथ इन इंडियाज जीडीपी इन फाइनेंशियल ईयर 2023? तो इकोनॉमिक सर्वे के अकॉर्डिंग आर्थिक सर्वेक्षण के अनुमान लगाया कि वित्त वर्ष 2023 में भारत के सकल घरेलू उत्पाद में कितनी वृद्धि होगी? ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। कितनी वृद्धि होगी? 8 से 8.5%। अब स्टूडेंट्स मैं आपको एक चीज बताता हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। काफी जो है इंस्टीट्यूट वो क्या कर रहे हैं? हमें कॉपी कर रहे हैं, मतलब वो भी डे वाइज प्रोग्राम चला रहे हैं, डे वाइज करंट अफेयर भी करवा रहे हैं, लेकिन उनकी और हमारी क्वालिटी में क्या डिफरेंस है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। वो क्या करते हैं? 50 क्वेश्चन लेके आते हैं, डेली 50 क्वेश्चन आया और आपको करवा के चले गए। आपको 50, चाहे उसमें से 10 याद रहे, चाहे 20 याद रहे, चाहे 30 याद रहे, या फिर एक भी ना याद रहे, उनको मतलब नहीं है। ठीक है, वो आए, करवाया और चले गए। हमारा जो है डे वाइज प्रोग्राम क्या है? हमारा डे वाइज प्रोग्राम आपके लिए 20 क्वेश्चन, वो 20 जो बहुत इंपॉर्टेंट है। इस 50 में उन्होंने भी वो 20 शायद करवाए होंगे, मैं ये नहीं कहता कि वो उन्होंने वो 20 नहीं करवाए होंगे, लेकिन ये जो 30 एक्स्ट्रा साथ में करवा रहे हैं, आपके दिमाग के ऊपर बर्डन डाल रहे हैं, वो बर्डन का तो उनको नहीं पता। अब एक टीचर आपको जो है 100 चीजें दे रहे हैं, 100 में से वो कह रहा है कि आपको जो है 70 पेपर में मिलेंगी। दूसरा टीचर आपको 1000 चीजें दे रहा है और वो कह रहा है कि 1000 में से 100 आपको पेपर में मिलेंगी। तो भाई इसके पास पढ़ना चाहोगे या 1000 वाले के पास पढ़ना चाहोगे? तो भाई ऑफ कोर्स इसके पास, क्योंकि अगर 70 की 70 हमारी ठीक हो जाती है तो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। और ये 1000 वाले की अगर याद ही ना हुई, पता ही नहीं कि ठीक है मेरी चीजों में, कंटेंट में ये चीज है भी या नहीं, तो फिर इसका फायदा क्या हुआ? तो लोग हमें कॉपी करने की कोशिश कर रहे हैं, कॉपी कर नहीं पाएंगे। आप लोग हमारा डे वाइज प्रोग्राम फॉलो कर रहे हैं, बस इसको फॉलो करते रहो, जो बताता हूँ वो पढ़ लो। क्वेश्चन आपको जो है यहीं से मिलेंगे, 100% गारंटी इस बात की, आपको क्वेश्चन यहीं से मिलेंगे, पेपर में देखने को जरूर मिलेंगे। तभी मैं आपके लिए सिर्फ 20 क्वेश्चन लेके आता हूँ। अदरवाइज हमें क्या प्रॉब्लम है? 20 की जगह में इसको 50 भी कर सकते हैं, लेकिन आपको याद भी तो करने हैं। स्टैटिक जीके भी याद करनी है, स्टैटिक पोर्शन भी याद करना है, प्रैक्टिस भी आप लोगों ने करनी है, रिवीजन भी करनी है। सिर्फ ये तो नहीं कि करंट अफेयर ही पढ़ते रह जाओगे।
तो थोड़ा सा बच्चों सोचा करो कि कोई आपके लिए अच्छा इनिशिएटिव कर रहा है तो उसकी प्रेज किया करो, उसको लोगों तक पहुंचाया करो, कॉपी करने वालों को ज्यादा आगे मत जाने दिया करो। What was the profession of श्री इकबाल सिंह किंगरा who has passed away? श्री इकबाल सिंह किंगरा का पेशा क्या था जिनका भी निधन हुआ है हाल ही में? कौन थे वो? एक शिक्षाविद थे, एजुकेशनलिस्ट। Which of the following state CM has launched कौशल बाजार रोजगार निगम? कौशल रोजगार निगम, सॉरी बाजार नहीं, कौशल रोजगार निगम। तो किस राज्य के मुख्यमंत्री ने कौशल रोजगार निगम पोर्टल लॉन्च किया है? किसने किया भाई? हरियाणा ने। गरीब जो है बेरोजगारी में सबसे उन्नत, सबसे अव्वल हमारा हरियाणा है। तो अब यहाँ पर कौन सा जो है निगम लॉन्च किया गया है? कौशल रोजगार निगम पोर्टल। Karnataka government has partnered with NPCI and which bank to enable and implement e-rupee? कर्नाटका गवर्नमेंट ने एनपीसीआई, कर्नाटक सरकार ने ईआर-यूपीआई को सक्षम और कार्यान्वित करने के लिए एनपीसीआई और किस बैंक के साथ भागीदारी की है? तो किस बैंक के साथ भागीदारी की है? स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। अब स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना कब हुई थी? 1955। अभी आपको पता है कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया पहले जो है 5 अलग-अलग स्टेट बैंक ऑफ इंडिया थे। कुछ स्टेट बैंक ऑफ इंडिया था, कुछ स्टेट बैंक ऑफ पटियाला, स्टेट बैंक ऑफ त्रावणकोर, स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर। तो इन सबको 2017 में मर्ज कर दिया गया। ये भी क्वेश्चन पूछ लेता है एग्जामिनर, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के जो एसोसिएट्स थे वो कब मर्ज किया गया था? 2017 में। इसके साथ एक और महिला बैंक को भी इसके साथ मर्ज कर दिया। तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में 6 बैंक और मर्ज करके एक ही बैंक बना दिया। याद रहेगा आपको। इसके अलावा यहाँ पर एक और टर्म है एनपीसीआई, नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। स्थापना कब हुई? 2008 के अंदर। हेडक्वार्टर कहाँ पर इसका? मुंबई के अंदर। अब ये देखिए एनपीसीआई, सारी चीज जितनी भी मतलब इकोनॉमी से रिलेटेड चीजें हैं वो उनका हेडक्वार्टर कहाँ होता है? जनरली मुंबई में होता है। तो कैपिटल सिटी है ये, इकोनॉमिक कैपिटल है मुंबई भारत की। भी आपको पता है बॉलीवुड कहाँ पर है? वहां पर। करोड़ों में डील्स कहाँ होती है? वहां पर होती है। बड़े बड़े लोग कहाँ रहते हैं? मुंबई में रहते हैं। दिल्ली के अंदर क्या है? हमारी पॉलिटिकल कैपिटल है दिल्ली हमारी। ठीक है। ऑफिस है सरकारी वो दिल्ली के अंदर है, काफी ऑफिस दिल्ली में है। जो फॉरेन के यहाँ पर जो एम्बेसीज है वो कहाँ पर? दिल्ली के अंदर है। हालांकि मुंबई के अंदर भी ऑफिस है उनके कई, लेकिन यहाँ पर ज्यादा है। ठीक। तो याद रहेगा मुंबई के अंदर ज्यादा चीजें क्या होती हैं। तो कर्नाटक सरकार ने ईआर-यूपीआई को सक्षम और कार्यान्वित करने के लिए एनपीसीआई और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के साथ भागीदारी की है कर्नाटक सरकार ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, पीएम मोदी हैज इनॉग्रेटेड सावराकुड्डू हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट। नाम थोड़ा अटपटा है, सावराकुड्डू जल विद्युत परियोजना। तो ये किस राज्य के अंदर मोदी ने इसका उद्घाटन किया है? इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। किसके अंदर किया है? हिमाचल प्रदेश के अंदर, क्योंकि वहां पर पावर की बहुत प्रॉब्लम रहती है पहाड़ों के ऊपर, आपको पता है, और एक पर्यटक स्थल है, तो इसलिए ये एक सावराकुड्डू जल विद्युत परियोजना का उद्घाटन किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच बैंक हैज अनाउंस्ड द लॉन्च ऑफ ग्रीन फिक्स्ड डिपॉजिट। किस बैंक ने ग्रीन सावधि जमा शुरू करने की घोषणा की है? किस बैंक ने की है शुरुआत? इंडस इंड बैंक। सिंपल सा क्वेश्चन है, आंसर याद रखना। ग्रीन फिक्स्ड डिपॉजिट, ग्रीन फिक्स्ड डिपॉजिट इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। विच एडिशन ऑफ द हॉकी इंडिया जूनियर मैन नेशनल चैंपियनशिप हैज बीन क्राउंड। तो हॉकी इंडिया जूनियर पुरुष राष्ट्रीय चैंपियनशिप को किस संस्करण का ताज पहनाया गया है? किसको? उत्तर प्रदेश को, जिसकी कैपिटल क्या है? लखनऊ। और लखनऊ किस नदी के किनारे है? गोमती नदी के किनारे। ये सारी चीजें इंपॉर्टेंट है और एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, और आप इनको याद रखना। और इसके अलावा ये सारी इन्फॉर्मेशन आपको पहले भी बताई जा चुकी है। कोई डाउट हो तो आप इस नंबर पे मैसेज करके पूछ सकते हो, या फिर कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो। पुरानी वीडियोस के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया, वो देख सकते हो। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लें, इससे आपको नई वीडियोस की अपडेट्स मिलती रहेगी। थैंक यू सो मच, धन्यवाद। हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्टडी मास्टर। मैं हूं आपका फ्रेंड जीएस राय। फ्रेंड्स, आज 15th डे है, 15वां दिन है जो हमारा प्रीलिम्स प्रोग्राम चल रहा है, 60 डेज प्रीलिम्स प्रोग्राम। और इसके अंदर आपको काफी इंपॉर्टेंट चीजें मैं पहले ही करवा चुका हूं। और अगर आप लोग ये 15 दिन, जो ये भी 15 दिन हो चुके, अगर आपने पिछला देख लिया है तो आपको कुछ कॉन्फिडेंस हो गया होगा कि अब हमारा प्रीलिम्स जो है क्लियर हो जाएगा। बाकी यहाँ पर 45 डेज रह गए हैं, वो मैं यहाँ पर आपको कवर करवा दूंगा। सारी चीजें मैंने आपको पहले ही बताया है कि 1 जुलाई से पहले पहले आपकी जो सारी चीजें कवर हो जाएंगी। तो वरी नहीं करना है कि पता नहीं हमारा करंट अफेयर पूरा होगा कि नहीं होगा। श्योर शॉर्ट आपका जो है करंट अफेयर सारा पूरा इसमें करवा दिया जाएगा। इसके अलावा जो मैं आपको चीजें बताता हूँ इस वीडियोस में, तो वो चीजें जरूर फॉलो कर लिया करो, उससे आपको बेनिफिट जरूर मिलेगा।
आज का जो टॉपिक रहेगा, आज को जो मैंने आपको टॉपिक बताया कि आज आपने क्या-क्या करना है, तो भाई मंदिर बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। मंदिरों में से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। लिंगराज मंदिर कहाँ पर है, कोणार्क मंदिर कहाँ पर है, सूर्य मंदिर कहाँ पर है, ये सारी चीजें पूछी जाती हैं, आपकी हिस्ट्री से संबंधित चीजें या आर्ट एंड कल्चर आप कह सकते हैं। तो आपको पहले तो सारे नेशनल मंदिरों के बारे में पता होना चाहिए कि किस किस राज्य में कौन कौन से इंपॉर्टेंट मंदिर हैं, उनका क्या महत्व है। और सेम यही चीज आपको हरियाणा के संबंधित भी देखनी है। हरियाणा से संबंधित कौन कौन से इंपॉर्टेंट मंदिर हैं, कुरुक्षेत्र में कौन कौन से मंदिर हैं, इसके अलावा अंबाला में कौन से मंदिर हैं। तो ये सारी चीजें आपको खुद से जाके घर पे पढ़नी है, ठीक है। आज हमारा लेक्चर शुरू करते हैं। अगर आपको किसी को पीडीएफ चाहिए तो आपको जो है 2 या 4 दिन में पीडीएफ का ऑप्शन भी आ जाएगा, आपको पीडीएफ भी अवेलेबल हो जाएंगी। चलिए शुरू करते हैं हमारे करंट अफेयर। और जिन्होंने अभी तक पिछले 14 लेक्चर नहीं देखे, आज ये 15वां लेक्चर है, वो 14 लेक्चर जरूर देख लीजिए। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है, सारे लेक्चर उसमें जो है डे वाइज दिए गए हैं, तो आप जाके फटाफट से देख लीजिए उनको, उससे आपको बेनिफिट जरूर मिलेगा। फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। Who has been honored with the prestigious Templeton Prize awarded to the individual whose life work embodies a fusion of science and spirituality? तो किस व्यक्ति को प्रतिष्ठित टेम्पल्टन पुरस्कार से सम्मानित किया गया है जिनके जीवन का काम विज्ञान और आध्यात्मिकता का मिश्रण है? तो किसको दिया गया ये? फ्रैंक विलजेक को। किसको दिया गया ये? टेम्पल्टन प्राइज, टेम्पल्टन पुरस्कार किसको दिया गया ये? फ्रैंक विलजेक को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। Who has been named as the ICC Men's Player of Month of April? तो अप्रैल के ICC मंथ मेंस प्लेयर ऑफ द मंथ के रूप में किसे नामित किया गया है? किसको किया गया है? केशव महाराज को। नेक्स्ट देखिए। Which bank has joined hand with London-based Santander UK PLC in a pact aimed at facilitating the banking requirement of corporates operating across the both countries? तो किस बैंक ने लंदन स्थित स्टैंडर्ड यूके पीएलसी के साथ दोनों देशों में काम कर रहे कॉर्पोरेट्स की बैंकिंग आवश्यकताओं को सुविधाजनक बनाने के उद्देश्य से समझौता किया है? तो किसने किया है? आईसीआईसीआई बैंक। तो फ्रेंड्स ऐसे क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं जैसे कि यस बैंक है, आईसीआईसीआई बैंक है, इसकी फुल फॉर्म क्या है, इसकी स्थापना कब हुई। तो ऐसे क्वेश्चन आपसे जरूर पूछे जाते हैं। तो कई बार क्या होता है, मैच द फॉलोइंग में ऐसा क्वेश्चन बन जाएगा और आप फिर इधर उधर देखेंगे पेपर में कि शायद सर की बात मान लेते कि आईसीआईसीआई बैंक की स्थापना कब हुई थी? 1994 के अंदर। पता होना चाहिए। यस बैंक की स्थापना कब हुई थी? 2004 के अंदर। तो ये चीजें पता होनी चाहिए, सिंपल सी चीजें हैं। आरबीएल बैंक, फेडरल बैंक में पहले ही आपको ये सारी चीजें करवा चुका हूं। पिछले लेक्चर्स देख लीजिए, उससे आपको क्या है, सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। अब देखो, जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जा रहे हैं तो आपका जो लेक्चर है और लंबा होता जाएगा। अगर मैं पीछे वाली सारी चीजें आपको रिवाइज करवाने लग जाऊं, एक एक चीज अगर मैं आपको करवाऊं, तो जो पहले करवाई हुई है वो मैं छोड़ रहा हूं, वो आप लोग पीछे वाले लेक्चर्स में खुद जाकर रिवाइज कर लीजिए। और अब आपकी जिम्मेवारी है चीजों को याद रखें। ऐसा नहीं है कि मैं बार बार आपको पढ़ा रहा हूँ, बार बार याद करवा रहा हूँ। मेरा काम है आपको चीजें बताना, ये इंपॉर्टेंट चीज है, उसको याद करवाना एक बार। अब उसको रिवाइज करना तो आपकी जिम्मेवारी है, तो प्लीज याद कर लिया करो चीजों को। आपकी रिविजन्स नहीं है, इस वजह से आपकी नेगेटिव मार्किंग हो जाती है, या फिर पेपर में जाके क्वेश्चन आप लोग जो है भूल जाते हैं कि मैंने पढ़ा तो हुआ लेकिन इसका आंसर मुझे याद नहीं आ रहा है। तो इसलिए रिविजन बहुत जरूरी है। Which one has become the most expensive city according to the worldwide cost of living index 2021? Very important question. तो वर्ल्ड वाइड कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स 2021 के अनुसार कौन सा सबसे महंगा शहर बन गया है? तो कौन सा सबसे महंगा शहर? तेल अवीव, टेल अवीव जिसको बोलते हैं। तो ये किस देश में है? तो ये इजराइल के अंदर एक सिटी है, इजराइल में। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। व्हाट इज द ग्रोस जीएसटी रेवेन्यू कलेक्टेड इन नवंबर 2021? उसमें पूछा गया नवंबर 2021 में कुल जीएसटी राजस्व कितना एकत्रित किया गया? तो उसमें 1,31,526 करोड़ रुपए। अब मान लो ये क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा, उसमें एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट नहीं है। तो भाई जीएसटी किस संविधान संशोधन के तहत लागू हुआ, या जीएसटी से संबंधित आर्टिकल कौन सा है? अगर आपसे कोई आर्टिकल पूछ ले कि जीएसटी से संबंधित आर्टिकल कौन सा है, तो 279A। और संविधान संशोधन कौन सा है आप लोग मुझे बताइए कमेंट करके, कितने नंबर का संविधान संशोधन है। तो इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। द अरुणाचल प्रदेश गवर्नमेंट हैज साइंड विच बॉलीवुड एक्टर ऑन द ओकेजन ऑफ द फॉरन ऑन द ओकेजन ऑफ देयर गोल्डन जुबली सेलिब्रेशन? तो उनकी जो गोल्डन जुबली सेलिब्रेशन पर किस एक्टर को उन्होंने साइन किया है? संजय दत्त को। मैंने पहले भी बताया था आपको कि ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया गया था? संजय दत्त को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए।
वैष्णो देवी टेम्पल, ये टेम्पल आएगा। वैष्णो देवी टेम्पल, 12 पीपल वर किल्ड, इट इज इन विच स्टेट यूटी। तो वैष्णो देवी भगदड़ में 12 लोगों की मौत होगी, या किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में है? तो वे वैष्णो देवी मंदिर कहां पर है, ये पूछा गया वहां पर। सिंपल सा क्वेश्चन, कहां पर आई है? जम्मू एंड कश्मीर के अंदर। वीडियो के स्टार्टिंग में, लेक्चर के स्टार्टिंग में मैंने आपको यही कहा था कि मंदिरों के बारे में जाके पढ़ लेना, इस तरह के क्वेश्चन बन सकते हैं। विच स्टेट गवर्नमेंट है, विच स्टेट गवर्नमेंट सेट टू ए टेबल बिल टू फ्री हिंदू टेम्पल्स? किस राज्य सरकार ने हिंदू मंदिरों को मुक्त करने का बिल पेश किया है? किस सरकार ने किया? कर्नाटका में। और कर्नाटका में बहुत सारे मंदिर हैं जो पेपर में पूछे जाते हैं, तो कर्नाटका के मंदिर जरूर जाकर आप लोग देख लेना। व्हाट इज द थीम ऑफ ग्लोबल फैमिली डे? वैश्विक परिवार दिवस की थीम क्या है? क्या है? पीसफुल डे, शांतिपूर्ण दिन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेम द डायरेक्टर जनरल ऑफ आईटीबीपी हु हैज बीन गिवन द एडिशनल चार्ज ऑफ सशस्त्र सीमा बल। मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बताया था कि आईटीबीपी की स्थापना कब हुई थी, किस एक्ट के तहत ये काम करता है। एसएसबी की स्थापना कब हुई थी और ये किस एक्ट के तहत काम करता है? आज आप लोग मुझे कमेंट करके बताएंगे कि आईटीबीपी या एसएसबी की स्थापना कब हुई थी और ये किस एक्ट के तहत काम करते हैं। राइट आंसर क्या है? संजय अरोड़ा। मैंने पहले भी आपको बताया हुआ है। तो आप लोगों के लिए रिवीजन जरूरी है। मैं आपको चीजें पढ़ा रहा हूं, आप लोग पढ़ के चले जाते हैं, लेक्चर देख के आप लोग बस लेक्चर देखा, उसके बाद अपना काम किया, सारा दिन भूल गए कि सर ने क्या पढ़ाया था क्या नहीं पढ़ाया था। जो पढ़ाता हूं उसको थोड़ा सा चिंतन किया करो, याद किया करो, उसको रिवाइज किया करो चीजों को, ताकि चीजें आपको लंबे समय तक याद रहे। बार बार पेपर में क्वेश्चन वही आते हैं जो मैं बताता हूँ, लेकिन आप लोग भूल जाते हैं, गलतियां करते हैं, इस वजह से नेगेटिव मार्किंग की वजह से आप लोग कट ऑफ क्लियर नहीं कर पाते। अगर जितनी चीजें मैंने बताई हैं आपको आज तक, अभी देखो आज ये 15वें दिन का लेक्चर है, 15वां दिन है, 20 क्वेश्चन दिन में करवाए जा रहे हैं, तो बच्चों 300 क्वेश्चन है। 300 क्वेश्चन अगर मैं आपको टेस्ट के रूप में दे दूं तो आपके सिर्फ और सिर्फ 100 क्वेश्चन ही ठीक हो पाएंगे, 200 क्वेश्चन आपके गलत हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि आपने रिवीजन नहीं की है। रिवीजन नहीं करोगे तो फिर गलत हो जाएंगे। अगर आप 300 के 300 क्वेश्चन आप करो और 300 के 300 ठीक हो जाए तो ही फायदा है। अगर इस तरह से चीजें आपको याद रहने लग गई तो बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो आपको नहीं भी आते हुए फिर भी आप लोग जो ठीक कर पाएंगे। क्यों? क्योंकि कहीं ना कोई लिंकेज जो क्वेश्चन में आपको मिल जाता है। हु हैज बीन बिकम द सेकंड इंडियन टू विन वर्ल्ड गेम एथलीट ऑफ द ईयर 2021 अवार्ड? तो वर्ल्ड गेम एथलीट ऑफ 2021 का पुरस्कार जीतने वाले दूसरे भारतीय कौन बन गए हैं? अगर आपने क्वेश्चन पढ़ा, मतलब कि आपने देखा हुआ है, सुनी है वीडियो, तो आप सही करेंगे, नहीं तो आप क्या लगा के आएंगे? नीरज चोपड़ा। लेकिन इसका आंसर नीरज चोपड़ा नहीं, इसका आंसर क्या है? पी आर श्रीजेश। अब एक और क्वेश्चन यहाँ पर बन जाता है कि पी आर श्रीजेश किस गेम से संबंधित है? तो भाई ये हॉकी से संबंधित है। ठीक है। अब दूसरी चीज, ये दूसरे भारतीय हैं, तो भाई पहले कौन थे? पहले भारतीय के बारे में पूछा जा सकता है, तो पहले भारतीय कौन थे? रानी रामपाल, जो कि वुमेन हॉकी टीम की कैप्टन रही हैं। रानी रामपाल वो पहले भारतीय हैं जो कि वर्ल्ड गेम्स एथलीट ऑफ द ईयर 2020 बनी थी। तो दोनों चीजें याद रहेंगी आपको। हाउ मेनी प्लेयर्स आर इंक्लूडेड इन द फाइनल आईपीएल 2022 प्लेयर ऑक्शन लिस्ट? तो कितने प्लेयर थे फाइनल लिस्ट में? 590 प्लेयर। ऐसे क्वेश्चंस कई बार पूछ लिए जाते हैं क्योंकि आईपीएल से संबंधित बहुत सारी चीजें न्यूज़पेपर के अंदर आती रहती हैं। आपको पता है न्यूज़पेपर के अंदर स्पोर्ट्स का एक अलग से पेज होता है, तो आपको उस पेज में ज्यादा इंटरेस्ट नहीं लेना, लेकिन जो हेडलाइन बनती है, ये क्वेश्चन हेडलाइन में था तभी मैंने यहाँ पर आपको डाल दिया है, जो हेडलाइन बनती है उससे संबंधित क्वेश्चन एग्जामिनर उठा लेता है कई बार। How many sites in India are listed in the UNESCO tentative list of heritage sites? अब यहाँ पर जो है पूछा गया कि हाउ मेनी साइट्स इन इंडिया आर लिस्टेड, यूनेस्को की विरासत स्थलों की अस्थायी सूची में भारत में कितने स्थल सूचीबद्ध किए गए हैं? सिंपल सा क्वेश्चन है, 46। ये तो याद हो गया। अब इससे संबंधित और क्या क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं? भाई यूनेस्को है क्या चीज, यूनेस्को काम क्या करता है? यूनेस्को की पहले तो फुल फॉर्म पता होनी चाहिए, यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। सिंपल सा है। ओके। अब ये किस किस फील्ड में काम करता है? क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है यूनेस्को किस किस फील्ड में काम करता है? तो भाई एजुकेशन पहला फील्ड, दूसरा आर्ट्स, तीसरा साइंस, चौथा कल्चर। तो ये सभी फील्ड में काम करता है, पता होना चाहिए आपको, सिंपल सी चीज है। इसकी स्थापना कब हुई थी? 16 नवंबर 1945 को। और भाई सबसे एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या पूछा जाता है, यूनेस्को, क्या भारत यूनेस्को का फाउंडर मेंबर है?
जब यूनेस्को की स्थापना की गई थी, क्या उस समय भारत भी था इसमें शामिल? तो बिल्कुल, भारत, इंडिया इज ए फाउंडर मेंबर ऑफ यूनेस्को। तो ये बिल्कुल ठीक कथन है। ये क्वेश्चन भी आपसे पूछा जाता है। हेडक्वार्टर कहाँ पर इसका? पेरिस में। पेरिस कहाँ है? फ्रांस के अंदर। इस तरह के छोटे मोटे क्वेश्चन जो है बन जाते हैं, जो आप क्या करते हो, इग्नोर कर जाते हो कि पता नहीं ऐसा क्वेश्चन पूछेगा, एग्जामिनर नहीं पूछेगा। और इस तरह के क्वेश्चन एग्जामिनर पूछ लेता है। और जिस बच्चे को ये क्वेश्चन आते हैं, वो थोड़ा से उसके क्या होता है, एक तो नेगेटिव मार्किंग, मान लो 2 नंबर का क्वेश्चन है, क्वेश्चन ठीक हो गया तो इसके यहाँ पर जो है क्या हो जाएंगे, 2 नंबर मिल जाएंगे। और अगर 0.50 नेगेटिव मार्किंग है या 0.66 नेगेटिव मार्किंग है, तो उससे वो बच जाएगा अगर ये 2 नंबर ठीक हो गए। और अगर मान लो ये क्वेश्चन गलत हो गया, 2 नंबर तो ये माइनस हुए ही हुए, और 0.66 नंबर और कट गए, तो -2.662 का नुकसान हो गया बच्चे को। तो इस तरह के क्वेश्चन जरूर रिवाइज करके जाओ। बार बार बता रहा हूँ सारी चीजें, 60 दिन का प्रोग्राम है, फॉलो कर लो। श्योरिटी से आपको जो है आराम से क्वेश्चन, इसमें से 60 से 70 क्वेश्चन ऐसे होंगे जो इन वीडियोस में आपने डिस्कस किए होंगे, सुने होंगे। Which country has topped Knight Frank the Wealth Report 2022 list for the most number of billionaire population globally? तो विश्व स्तर पर सबसे अधिक अरबपतियों की आबादी के लिए नाइट फ्रैंक की द वेल्थ रिपोर्ट, तो वेल्थ रिपोर्ट किसके द्वारा आएगी? नाइट फ्रैंक के द्वारा। 2022 सूची में कौन सा देश शीर्ष पर रहा है? तो टॉप किसने किया है? संयुक्त राज्य अमेरिका ने। अब अमेरिका के प्रेसिडेंट का नाम बता दो भाई। बहुत हो गया, बहुत बार आपने ये न्यूज़पेपर में पढ़ा है, मैंने भी आपको बताया है। तो अमेरिका के प्रेसिडेंट का नाम क्या है? The 19th edition of the India US MCG meeting has been held at which place? अब यहाँ पर यूएस एमसीजी क्या है? इंडिया यूएस मिलिट्री कॉर्पोरेशन मीटिंग। मिलिट्री कॉर्पोरेशन मीटिंग, मिलिट्री कॉर्पोरेशन मीटिंग इंडिया और यूएसए की है। 19वां एडिशन इसका हुआ है। पहले तो ये याद रखना कि इंडिया यूएसए की मिलिट्री कॉर्पोरेशन मीटिंग है, 19वां एडिशन है। और इसका जो है कहाँ पर करवाया गया, किस जगह पर ये आयोजित किया गया? सिंपल सा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो कहां पर किया गया? आगरा के अंदर। आगरा कहां पर है? उत्तर प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हाउ मेनी ईयर्स ऑफ डिप्लोमेटिक रिलेशंस हैव बीन कंप्लीटेड बिटवीन इंडिया एंड बेल्जियम? तो भारत और बेल्जियम में कितने सालों के राजनीतिक संबंध के कितने वर्ष पूरे हो चुके हैं? तो कितने वर्ष हो चुके हैं? 75 साल। आजादी को भी 75 साल होने वाले हैं, आजाद हुए भारत को। तो इतने ही साल किसको हो गए हैं? डिप्लोमेट्स की रिलेशन को। किसके साथ? बेल्जियम के साथ। ऐसे क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। बेल्जियम की कैपिटल क्या है? ब्रुसेल्स। Which institution released the State of World Population Report? Which institution released the State of World Population Report? किस संस्था ने स्टेट वर्ल्ड ऑफ पॉपुलेशन रिपोर्ट जारी की है? सिंपल सा क्वेश्चन है, किसने जारी की है? ऑप्शन आईएमएफ, यूएनएफपीए, यूनिसेफ, वर्ल्ड बैंक। अब देखो, आईएमएफ के बारे में मैं सारी चीजें आपको पहले ही बता चुका हूं, आपको सारी चीजें याद होंगी। तो आप लोग नीचे कमेंट बॉक्स में बताइए, जितना भी आईएमएफ के बारे में आपको याद आ रहा है लेक्चर देखते देखते, जितना भी याद है उसको एक बार लिख दीजिए। जो आप लिखेंगे चीजें वो आपको फिर याद रहेंगी। वर्ल्ड बैंक में पहले ही बता चुका हूँ, वर्ल्ड बैंक के बारे में जो भी याद आ रहा है बता दीजिए। लेकिन इन दोनों का आंसर ये नहीं है, ये तो मैं एक बार वैसे बता रहा हूँ। इसका आंसर क्या है? यूएनएफपी। यूएनएफपीए के द्वारा स्टेट ऑफ वर्ल्ड पॉपुलेशन रिपोर्ट जारी की जाती है। इस तरह के क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। अब यूएनएफपीए है क्या चीज? यूनाइटेड नेशन पॉपुलेशन फंड। यूनाइटेड नेशन पॉपुलेशन फंड, यूनाइटेड नेशन पॉपुलेशन फंड याद रहेगा। स्थापना कब हुई थी इसकी? 1969 में। हेडक्वार्टर कहां पर है? न्यूयॉर्क के अंदर। देखो बच्चों, जो चीज मैं पहले बता चुका हूं वो मैं रिपीट नहीं करता, क्योंकि इससे क्या आपका बहुत टाइम वेस्ट होगा। ठीक, जो नए बच्चे हैं वो शायद सोच रहे हो कि सर बताते नहीं चीजों को। बच्चों, पुराने लेक्चर्स देखो, 14 दिन हो चुके हैं पीछे, वो 14 लेक्चर्स हो चुके हैं, वो 14 लेक्चर देखो, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है, फ्री लेक्चर्स हैं, जाके देखो, उनको असेस करो। सारी चीजें, वर्ल्ड बैंक के बारे में मैंने एक एक चीज बताई हुई है, आईएमएफ के बारे में एक एक चीज बताई हुई है, और बहुत अच्छे से बताई है, ताकि पेपर में किस तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आज यूएनएफ और यूनिसेफ के बारे में बताएंगे। अगर आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक बार बार पढ़ाता रहूंगा तो जो नेक्स्ट क्वेश्चन पूछे जाएंगे उनका फिर क्या करोगे आप लोग? तो यूएनएफपीए समझ आ गया, 1969 में, हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क के अंदर है। अब इसका काम क्या है? यूनाइटेड नेशन पॉपुलेशन फंड। ठीक है, तो अब दूसरा क्या है? यूनिसेफ। अब यूनिसेफ क्या है? यूएनआईसीईएफ, यूनाइटेड नेशन इंटरनेशनल चिल्ड्रन इमरजेंसी फंड। इसका नाम क्या है? यूनाइटेड नेशन इंटरनेशनल चिल्ड्रंस इमरजेंसी फंड। और अब इसका नाम जो है बदल दिया गया। अब इसका नाम क्या रखा गया है? यूनाइटेड नेशन चिल्ड्रंस फंड। यूनाइटेड नेशन चिल्ड्रंस फंड, अब इसका ये नाम हो गया। ठीक है, ये भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि अब ये किस संस्था का नाम बदल करके नया नाम क्या कर दिया गया, या फिर यूनिसेफ का नया नाम क्या है? यूनाइटेड नेशन चिल्ड्रंस फंड। पहले क्या था? यूनाइटेड नेशन इंटरनेशनल चिल्ड्रन इमरजेंसी फंड। समझ आया आपको? नोट कर लेना, चीजें याद रहेंगी।
स्थापना कब हुई थी? 1946 के अंदर। हेडक्वार्टर कहाँ है? न्यूयॉर्क के अंदर। याद रहेगा आपको, सिंपल सी चीजें थी। आई होप आपको चीजें समझ आ रही हैं और आप याद भी रखेंगे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अगेन, ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। व्हाट इज द नेम ऑफ सॉफ्टवेयर लॉन्च्ड बाय द सुप्रीम कोर्ट? तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने एक सॉफ्टवेयर लॉन्च किया है, इनोवेटेड बाय द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया एनवी रमना, टू ट्रांसमिट कोर्ट ऑर्डर्स थ्रू सिक्योर्ड इलेक्ट्रॉनिक मोड फॉर क्विकर कम्युनिकेशन ऑफ जुडिशियल ऑर्डर्स। तो समझ आ गया होगा। न्यायिक आदेशों के त्वरित संचार के लिए भारत के सर्वोच्च न्यायालय द्वारा शुरू किए गए भारत के मुख्य न्यायाधीश एनवी रमना द्वारा सुरक्षित इलेक्ट्रॉनिक मोड के माध्यम से अदालत के आदेशों को प्रसारित करने के लिए उद्घाटन किए गए सॉफ्टवेयर का नाम क्या है? सॉफ्टवेयर नाम क्या है? फास्टर। अब यहाँ पर तेज लिखा हुआ, लेकिन ये तेज नहीं है, ये फास्टर ही है सॉफ्टवेयर का नाम, ध्यान रखना, फास्टर ही है। इससे क्या क्या चीजें होती है समझ आती है आपको? पहले ही, सुप्रीम कोर्ट में जजेस की संख्या कितनी होती है? बताइए आप लोग मुझे, सुप्रीम कोर्ट में जजेस की संख्या कितनी है? आगे लेक्चर्स में मैं आपको जवाब दे दूंगा, लेकिन आपको पता होना चाहिए। सीजीआई कौन है? भारत के एनवी रमना, ये भी क्वेश्चन हो गया। अब एक नई तरह का सॉफ्टवेयर लॉन्च किया गया, फास्टर, जिसमें क्या है, जितने भी जुडिशियल ऑर्डर्स हैं उसको क्या उसमें अपडेट कर दिया जाएगा और वो सभी अदालतों में अपने आप पहुंच जाएगा। ठीक है। फास्टर की फुल फॉर्म क्या है? फास्ट एंड सिक्योर्ड ट्रांसमिशन of electronic records, फास्ट एंड सिक्योर्ड ट्रांसमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स। तो ये फास्टर की फुल फॉर्म है, ये भी कई बार पूछी जा सकती है। फास्टर का संबंधित किससे है? सुप्रीम कोर्ट से, याद रहेगा आपको। इन विच प्लेस फ्रांस हैज कंडक्टेड द 20th एडिशन ऑफ बायलैटरल नेवल एक्सरसाइज वरुणा 2022। इससे पहले एक मिलन एक्सरसाइज हुई थी, मिलन 2022, वो भी याद रख लेना, और एक वरुणा 22। तो फ्रांस ने किस स्थान पर द्विपक्षीय नौसैनिक अभ्यास वरुण 2022 का 20वां संस्करण आयोजित किया है? तो कहां पर किया है? अरेबियन सी में, अरेबियन सी के अंदर वरुणा 2022। तो मिलन 2022 के बारे में खुद पढ़ लेना। विच रेगुलेटरी बॉडी लॉन्च द आइडिथॉन नेम्ड मंथन? किस नियामक निकाय ने मंथन नाम से आइडिथॉन लॉन्च किया है? तो अब मंथन किसने लॉन्च किया है? सेबी ने, सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। सेबी पता है आपको, पहले बहुत बार बता चुका हूँ। नाबार्ड के बारे में बहुत बार पहले बता चुका हूँ। आरबीआई के बारे में सारी चीजें बताई, आरडीएआई के बारे में सारी चीजें बताई है। तो आप लोग नीचे कमेंट करके बताओ कि कितनी चीजें आपको याद है, क्योंकि जब तक आप लोग याद नहीं करेंगे तब तक बात नहीं बनेगी। ठीक है। और कोई डाउट हो तो पूछ लीजिए। इसके अलावा हमारे पास क्वेश्चन बैंक, टेस्ट की सारी चीजें अवेलेबल है, स्टडी मटेरियल अवेलेबल है। अगर आप लोग एचसीएस की तैयारी कर रहे हैं और आपने अभी तक तैयारी शुरू नहीं की है, या फिर आपको लगता है कि आपकी तैयारी अप टू द मार्क नहीं है, तो आप हेल्प ले सकते हैं हमारे स्टडी मटेरियल की, टेस्ट सीरीज की और क्वेश्चन बैंक की। ठीक है। कोई डाउट हो तो पूछ लीजिए। हमारे फोन नंबर स्क्रीन पर शो हो रहे हैं, आप इन पर व्हाट्सअप करके भी सारी डिटेल पूछ सकते हैं। 9896160946। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, धन्यवाद। हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्टडी मास्टर। आज हमारा 16th डे है, जो हमारा 60 डे प्रोग्राम है उसके अंदर 16वां लेक्चर है ये। और शुरू करते हैं उससे पहले एक इन्फॉर्मेशन है आप सभी के लिए। काफी स्टूडेंट्स हैं मुझे मैसेज करते हैं, कॉल करते हैं कि सर हमें प्रीलिम्स प्रोग्राम के अंदर एंटर करना है, कि सर हमें प्रीलिम्स प्रोग्राम ज्वाइन करना है। स्टूडेंट्स, प्रीलिम्स प्रोग्राम में ये जो वीडियोस हैं, चाहे वो हिंदी के अंदर है चाहे वो इंग्लिश के अंदर है, अभी सभी के लिए फ्री कर रखी है वीडियोस। अदरवाइज ये हमारे पेड लेक्चर थे, ये फ्री है सभी के लिए वीडियोस। इसके अलावा जो हमारी टेस्ट सीरीज है, क्वेश्चन बैंक है या फिर स्टडी मटेरियल है, उनकी फीस है। आप लोग क्या करते हो, मैसेज तो बहुत स्टूडेंट करते हैं कि सर हमें प्रीलिम्स प्रोग्राम में ज्वाइन कर लो। प्रीलिम्स प्रोग्राम के अंदर आपको फ्री लेक्चर्स का लिंक दे दिया जाता है, आप लोग लेक्चर देख लीजिए। लेकिन अगर आप लोगों ने स्टडी मटेरियल, टेस्ट सीरीज, क्वेश्चन बैंक चाहिए तो आपको कुछ फीस पे करनी पड़ेगी, उसकी सारी डिटेल आपको दे दी जाती है। तो अगर आप लोग ज्वाइन करना चाहते हैं तो वो फीस पे करके ज्वाइन कर सकते हैं, आपको सारी डिटेल भी भेज दी जाती है। फिर भी किसी को कोई डाउट हो तो आप लोग इस नंबर पर व्हाट्सअप करके पूछ सकते हैं। ठीक है। नेगेटिव मार्किंग से बचने के लिए आपको ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करनी है, कहीं से भी कीजिए प्रैक्टिस। अगर हरियाणा सिविल सर्विसेज के अकॉर्डिंग प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो फिर आप हमारी टेस्ट सीरीज जो है परचेज कर सकते हैं, व्हाट्सएप पे मैसेज करके डिटेल जान सकते हैं। चलिए हमारा लेक्चर जो है शुरू करते हैं। उसको कोई डाउट हो तो प्लीज पूछ लीजिएगा। और काफी स्टूडेंट्स हैं, मैंने देखा है, मैं लेक्चर जो है लेक्चर के नीचे जो कमेंट किए तो मैं देखता हूँ काफी स्टूडेंट्स को बहुत नॉलेज है। जितने भी कमेंट करने के लिए बोलता हूँ उसका आंसर, तो काफी बच्चे तो बहुत सारे आंसर्स करते हैं, उनको चीजें याद भी हैं। और जिनको याद नहीं है वो याद करने की कोशिश कर रहे हैं, वो एक दूसरे के कमेंट पढ़ के याद कर लेते हैं। लेकिन कुछ ऐसे स्टूडेंट्स हैं कि वीडियो देखते हैं, लेक्चर देखते हैं और अपना चले जाते हैं, ना उनको कुछ मतलब है क्लास से, ना उनको ये मतलब है कि सर ने कुछ कहा है ना पूछा है। तो उनका एक अलग ही स्वैग चल रहा है। चलो जैसे भी है, जो स्टूडेंट्स पढ़ रहे हैं उनको फायदा जरूर होगा, ये मेरी श्योरिटी है।
फर्स्ट क्वेश्चन शुरू करते हैं। हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द न्यू हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर? तो भाई एचपीसीएल का, ये मैं पहले भी आपको बता चुका हूँ, एचपीसीएल किसके अंडर आता है, कब इसकी स्थापना हुई थी। तो इसका चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर किसे नियुक्त किया गया, किसको किया गया है? पुष्प पुष्प कुमार जोशी को। याद रहेगा आपको, इंपॉर्टेंट है, आ जाता है। एक और क्वेश्चन यहां से बन सकता है। ये मिनी रत्न है, महारत्न है या नवरत्न कंपनी? एचपीसीएल मिनी रत्न है, महारत्न है या फिर नवरत्न कंपनी? तो कमेंट करके जरूर बताइए। मैंने आपको तीसरे या चौथे लेक्चर में कहा था कि आप लोग जो है मिनी रत्न, महारत्न, ये सारे और नवरत्न, इनके बारे में पढ़ लेना। इकोनॉमी के अंदर काफी इंपॉर्टेंट चीजें हैं। और जिन बच्चों ने अभी तक पुराने लेक्चर्स नहीं देखे, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है सारे लेक्चर्स का, वहां से जाके आप एक ही जगह पर सारे लेक्चर असेस कर सकते हैं। आपको ज्यादा टाइम भी नहीं लगेगा, 3 से 4 घंटे लगेंगे, आप सारे पुराने लेक्चर्स देख पाएंगे एक साथ। कल मैंने पूछा था व्हाट इज द मैक्सिमम स्ट्रेंथ ऑफ जजेस इन द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया? कल मैंने आपको पूछा था, अब मैं क्वेश्चन आपके लिए लेकर आया हूँ। कितनी है? 34। 33 जजेस होते हैं और एक जो है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, एक सीजे होता है, तो टोटल 34। हु इज द करंट सीजे ऑफ इंडिया? चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कौन है? कल बताया भी था मैंने। हाउ लॉन्ग हैज द एशियन गेम्स 2022 टू बी हेल्ड इन चाइना बीन पोस्टपोन्ड ड्यू टू कोविड-19? तो चीन में होने वाले एशियाई खेल 2022 को कोविड-19 के कारण कब तक स्थगित कर दिया गया है? कब तक किया गया? 2023 तक जो है अभी एशियन गेम्स नहीं होंगे। टैप टू पे फॉर यूपीआई, टैप टू पे फॉर यूपीआई इज ए न्यू फंक्शनली लॉन्च्ड बाय विच डिजिटल प्लेटफॉर्म? तो भाई टैप टू पे फॉर यूपीआई अब किसने लॉन्च कर दिया है, किसने किया है? गूगल पे ने। जो आपको बताया जाता है ना कि आपकी फीस आप गूगल पे, फोन पे, भीम यूपीआई या पेटीएम से पे कर सकते हो, ये वही गूगल पे है। The world's the world first wildlife conservation bond has been issued by the World Bank for which animal? तो अब यहाँ पर दो क्वेश्चन बनते हैं किस तरह के। द वर्ल्ड फर्स्ट वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन बॉन्ड किसके द्वारा जारी किया गया है? ये वर्ल्ड बैंक के द्वारा जारी किया। किस एनिमल के लिए जारी किया गया? तो ब्लैक राइनोसोर्स के लिए जारी किया। द वर्ल्ड फर्स्ट वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन बॉन्ड वर्ल्ड किसने इशू किया? वर्ल्ड बैंक ने। और किस एनिमल के लिए किया गया? ब्लैक राइनोसोर या फिर काले गैंडे के लिए इसको जो है जारी किया गया। समझ आया आपको? याद रहेंगी चीजें। नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, विच सेक्शन ऑफ रेलवे हैज कंप्लीटेड 100% इलेक्ट्रिफिकेशन अक्रॉस द जोन? मतलब अब इसमें 100% ट्रेनें जो है इलेक्ट्रिफिकेशन से दौड़ेंगी, यहाँ पर डीजल इंजन बिल्कुल बंद कर दिए गए। तो 100%, 100% विद्युतीकरण पूरा कर लिया गया किस रेलवे खंड के अंदर? चार यहाँ पर ऑप्शन दिए गए, राइट आंसर क्या है? कोंकण रेलवे। पता है ना करंट कितने रेलवे जोन है भारत में? प्लीज मुझे कमेंट करके बताइए रेलवे जोन कितने हैं अभी। ये क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछा जाता है, फिर आप कहेंगे कि सर ने तो बताया नहीं था। बैंक ऑफ महाराष्ट्र हैज पार्टनर्ड विद महागम टू रोल आउट द बैंक सखी प्रोजेक्ट इन विच स्टेट ऑफ इंडिया? बैंक ऑफ महाराष्ट्र ने भारत के किस राज्य में बैंक सखी परियोजना शुरू करने के लिए महाग्राम के साथ भागीदारी की है? सॉरी, किस राज्य के साथ की है? ओडिशा के साथ। ओडिशा के अंदर बैंक ऑफ महाराष्ट्र जो है बैंक सखी परियोजना लॉन्च कर रहा है। बैंक ऑफ महाराष्ट्र लेकिन कर किसके राज्य में रहा है? ओडिशा के अंदर। पहले भी मैं ओडिशा से काफी क्वेश्चन आपको बता चुका हूँ, कौन कौन से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो देख लेना जाके पिछले लेक्चर्स। नेशनल लेवल अवेयरनेस प्रोग्राम संभव, अब ये संभव क्या है? संभव याद रखना, नेशनल लेवल अवेयरनेस प्रोग्राम है संभव। इज एन इनिशिएटिव ऑफ विच यूनियन मिनिस्ट्री? एग्जाम में क्या लिखा होगा, ये शायद ना भी दिया, वहां पर लिखा होगा संभव इज एन इनिशिएटिव ऑफ विच यूनियन मिनिस्ट्री। तो पता होना चाहिए किस मिनिस्ट्री के अंडर है? मिनिस्ट्री ऑफ माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेस। स्थापना कब हुई थी एमएसएमई की? तो बच्चों जो एक सीरीज होती है ना, सीरीज, सीरीज का मतलब क्या होता है? श्रृंखला। श्रृंखला में कैसे समझ आता है? अगर अगर ए बी सी डी आएगी, आपको ए बी सी डी समझ आएगी तभी तो कैट बैट समझ आएगा। अगर ए बी सी डी ही नहीं पता तो कैट बैट कैसे पढ़ेंगे आप लोग? इसी तरह से पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, अगर ये लेक्चर देखोगे तो ही आगे के लेक्चर समझ आएंगे। ठीक है, बाकी करंट अफेयर क्वेश्चन मैं आपको करवा रहा हूं, मैं आपको करवा के चला जाऊंगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, सारे 60 के 60 लेक्चर पूरे हो जाएंगे। अगर फायदा चाहिए तो एक से शुरू हो जाओ, एक दिन में चाहे सारे लेक्चर कंप्लीट कर लो, लेकिन कर लो, समझ आ जाएंगी चीजें, अंडरस्टैंडिंग लेवल बढ़ जाएगा। 4 घंटे, 4 घंटे लगातार लेक्चर देखने के बाद आपको खुद समझ आएगा कि क्या चीजें आपको अब तक पता नहीं थी और क्या क्या चीजें पेपर पास करने के लिए आपको पता होनी चाहिए। ये सारी चीजें फिर समझ आएंगी जब आप सारे लेक्चर देखेंगे।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट वाज लॉन्च्ड बाय प्रेसिडेंट रामनाथ कोविंद एट राष्ट्रपति भवन। तो राष्ट्रपति भवन किन पहाड़ियों में है? राष्ट्रपति भवन किन पहाड़ियों में, क्वेश्चन पूछेंगे आपसे। टू प्रमोट द इम्पोर्टेंट ऑफ आयुर्वेदिक प्लांट एंड देयर इफेक्ट ऑन द ह्यूमन बॉडी। तो भाई आयुर्वेदिक पौधों के महत्व और मानव शरीर पर उनके प्रभावों को बढ़ावा देने के लिए राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद द्वारा राष्ट्रपति भवन में निम्नलिखित में से कौन सा स्टेट लॉन्च किया गया है? कौन सा किया गया है? आरोग्य वनम। आरोग्य वनम किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? राष्ट्रपति के द्वारा। किस लिए? आयुर्वेदिक पौधों का महत्व और उनके मानव शरीर पर जो उनके प्रभाव को बढ़ावा देने के लिए। तो आरोग्य वनम किससे संबंधित है? जरूर ध्यान रखना, एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा। नीलाचल इस्पात निगम लिमिटेड, नीलाचल इस्पात निगम लिमिटेड हैज बीन एक्वायर्ड बाय विच ऑफ दीज कंपनीज। तो भाई टाटा ग्रुप ने नीलाचल इस्पात निगम लिमिटेड को अपने अंदर अधिग्रहण कर लिया है, इसको एक्वायर कर लिया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, हु इज द ऑथर ऑफ द बुक टाइटल्ड फियरलेस गवर्नेंस। हु इज द ऑथर ऑफ वेरी इंपॉर्टेंट बुक। अभी मैं यहाँ पर दोबारा से क्वेश्चन आपको रिवीजन के लिए लेकर आया हूँ, पहले भी मैंने ये क्वेश्चन एक बार करवा चुका हूँ। तो फियरलेस गवर्नेंस किसके द्वारा लिखी गई है? किरण बेदी के द्वारा। किरण बेदी कौन है, किसी को पता है? इंडिया वुमेन हॉकी टीम वन विच पोजीशन इन द एशिया कप 2022। अब एक क्वेश्चन आपके लिए है कि एशिया कप 2022 की जो है विनर टीम कौन सी है। इसमें क्या पूछा गया? इंडियाज वुमेन हॉकी टीम वन विच पोजीशन इन एशिया कप 2022। अब एशिया कप 2022 की विनर टीम कौन सी है? तो भाई भारत को तीसरा स्थान मिला है। विनर कौन है, नंबर वन पे कौन रहा है, बताइए। मैं आपको पीछे बता चुका हूँ सारी चीजें, आप कितना याद रखते हैं वो डिपेंड करता है आपके ऊपर। और अगर मान लो याद नहीं आ रहा है तो क्या करो, रिवीजन करो भाई, रिवीजन। रिवीजन कैसे होगी? ये जो वीडियोस हैं इनको या तो इनके नोट्स बना लो खुद से। नोट्स कुछ बच्चे हैं कि नोट्स नहीं बनाते, क्योंकि नोट्स में सारी चीजें लिखी नहीं जाती। 20 मिनट लगते हैं, 20 मिनट का वीडियो है, 30 मिनट नोट्स बनाने में लग जाते हैं। आई नो दैट। तो क्या कर सकते हो, नोट्स नहीं बना सकते तो वीडियो को फास्ट करके, फास्ट फॉरवर्ड करके, मान लो 20 मिनट का वीडियो है, अगर इसको आप लोग इंटू टू करके देखेंगे ना, प्लेलिस्ट की जो स्पीड बढ़ाकर देखेंगे, तो 10 मिनट में पूरा आपको लेक्चर जो है समझ आ जाएगा। 10 मिनट में पूरा लेक्चर रिवाइज हो जाएगा। Which country has started the world longest metro line? Which country has started the world's longest metro line? तो किसने की है? चाइना ने शुरुआत की है। क्वेश्चन पता होना चाहिए। Which IIT has emerged as the best institute under the CFTI Central University and Institute of National Importance category in the ARIIA 2021? अब देखिए यहाँ पर दो चीजें, पहला तो है CFT क्या है? सेंट्रली फंडेड टेक्निकल इंस्टीट्यूट, सेंट्रली फंडेड टेक्निकल इंस्टीट्यूट। तो CFTI की हमें समझ आ गई, सेंट्रली फंडेड टेक्निकल इंस्टीट्यूट। अब ARIIA क्या है? अटल रैंकिंग इनोवेशन इंस्टीट्यूशन, सॉरी, अटल रैंकिंग ऑफ इंस्टीट्यूशन ऑन इनोवेशन, अटल रैंकिंग ऑफ इंस्टीट्यूशन ऑन इनोवेशन। ठीक है, तो ये इन दोनों के बारे में क्या क्वेश्चन है? विच IIT हैज emerged एज द बेस्ट इंस्टीट्यूट। तो कौन सा IIT बेस्ट इंस्टीट्यूट है ARII 2021 के अंदर? कौन सा है भाई? सिंपल सा क्वेश्चन है, यहाँ पर पता होना चाहिए आपको। IIT मद्रास। अगर आपसे कोई पूछ ले कि IIT मद्रास किस राज्य में है, तो क्या आपको पता है? द सेंट्रल गवर्नमेंट हैज अप्रूव्ड द issuance of the 19th installment of electoral bond before assembly election in how many states? मैंने इलेक्ट्रल बॉन्ड्स के बारे में आपको बताया था, इलेक्ट्रल बॉन्ड्स के बारे में जाके पढ़ लेना, इलेक्ट्रल बॉन्ड्स से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एक जीरो कूपन बॉन्ड होते हैं भाई, सिंपल सा क्वेश्चन है, टाइप ऑफ बॉन्ड जाके पढ़ लेना, टाइप ऑफ बॉन्ड्स। इकोनॉमी के अंदर है ये चैप्टर, टाइप ऑफ बॉन्ड्स, तो पढ़ लेना जाके, इकोनॉमी का ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन बन जाता है। तो पर पूछा क्या गया है, केंद्र सरकार ने कितने राज्यों में विधानसभा चुनाव से पहले चुनावी बॉन्ड की 19वीं किस्त जारी करने को मंजूरी दी है? तो कितने? 5 राज्यों में, 5 स्टेट्स। ये इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन चुनावी बॉन्ड क्या है, कैसे इशू करते हैं, कितनी लिमिट के अंदर कितने पैसों तक इशू किए जाते हैं, ये जाके पढ़ लेना। सेंटर अपॉइंट कमेटी टू रिविजिट क्राइटेरिया फॉर डिटरमाइनिंग EWS इकोनॉमिक वीकर सेक्शन, हु विल हेड द कमिटी? बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पक्का पूछेंगे, अजय भूषण पांडे। EWS को
फिर से जो रीविजिट क्राइटेरिया करने के लिए एक नई कमेटी बनाएगी, उसका हेड कौन है? अजय भूषण पांडे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हु हैज बीन अवार्डेड द वुमेन ऑफ द ईयर बाय द वर्ल्ड एथलेटिक्स? हु हैज बीन अवार्डेड द वुमेन ऑफ द ईयर बाय वर्ल्ड एथलेटिक्स? इसको कहा गया है अंजू बॉबी जॉर्ज। अंजू बॉबी जॉर्ज। India is scheduled to sign a deal to procure around 7.5 lakh AK-203 assault rifles with which nations? भारत किस देश के साथ लगभग 7.5 लाख AK-203 असॉल्ट राइफलों की खरीद के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर करने वाला है? तो भाई AK-203 असॉल्ट राइफल किस कंट्री से हम खरीदते हैं? तो रशिया से। किससे? रूस से। रूस का प्रेसिडेंट कौन है? बहुत न्यूज के अंदर रहा है ये सारी चीजें। Marcos Jr. has become the president of which country? Marcos Jr. has become the president of which country? किस कंट्री का है? फिलीपींस। राजधानी क्या है? मनीला। अब मनीला सुन के कुछ याद आया? एडीबी, एशियन डेवलपमेंट बैंक, इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? मनीला के अंदर। इसकी स्थापना कब हुई थी? 1966 में। इस तरह से चीजों को इंटर रिलेट करके पढ़ा करो। जैसे मैं यहाँ पर आपको करंट अफेयर पढ़ा रहा हूँ, बीच में बता देता हूँ कि इलेक्ट्रल बॉन्ड आपको जाके पॉलिटी में पढ़ना है, इकोनॉमी में पढ़ना है, मंदिरों के बारे में कुछ करंट अफेयर में आया तो जाके मैंने बोला कि हिस्ट्री में जाके मंदिरों के बारे में पढ़ो। हालांकि मैं आपको लेक्चर्स प्रोवाइड करवा रहा हूँ डे बाय डे, दूसरे लेक्चर्स आपको जीएस के लेक्चर्स भी मिल रहे हैं, थोड़ा सा खुद को आपको भी पढ़ना पड़ेगा। अगर आपने हरियाणा सिविल सर्विसेज, एसडीएम, डीएसपी, एग्जीक्यूटिव ब्रांच में कुछ एक अच्छा ऑफिसर का पद लेना है, तो मेहनत आपको भी करनी पड़ेगी। ये नहीं है कि सर ने मेहनत कर ली तो बात खत्म हो जाएगी, नहीं, मेहनत से ही काम बनेगा। मैं आपको यहाँ पर पूरी आपके लिए हार्ड वर्क कर रहा हूँ, आपको सारी चीजें बताता हूँ। मैं आपको ये भी बताता हूँ कि हार्ड वर्क के साथ साथ आप लोग स्मार्ट वर्क किस तरह से कर सकते हैं, किस तरह से चीजों का बेनिफिट ले सकते हैं। लेकिन बच्चे हैं कि मानने का नाम ही नहीं है, वो उनको समझ में नहीं आती चीजों की। हाँ, जब ये HCS 10 जुलाई को हो जाएगा ना, पेपर खत्म हो जाएगा, फिर उसके बाद उनको कभी ये वीडियो मिलेगी मेरी यहाँ पर यूट्यूब पर, फिर कहेंगे कि काश ये वीडियो मुझे पहले मिल जाती। भाई आके देखो तो सही, पिछले जो है 3 एग्जाम्स में हम लोग लगातार अच्छे रिजल्ट दे रहे हैं। सब इंस्पेक्टर हरियाणा के अंदर अच्छे रिजल्ट दिए हम लोगों ने। तो भाई पढ़ोगे तो मेहनत करोगे, आपका भी रिजल्ट आएगा, अच्छा रिजल्ट आएगा। यूपी पीसीएस के अंदर हमारे इतने स्टूडेंट सेलेक्ट हुए हैं। हु हैज बीन बिकम द फर्स्ट इंडियन टू बिकम द ब्रांड एम्बेसडर ऑफ लुइस विटन? तो ये एक बैग निर्माता कंपनी है, ये बैग बनाता है। तो लुइस विटन का जो है पहला भारतीय ब्रांड एम्बेसडर कौन है? तो 4 ऑप्शन दिए गए। दीपिका पादुकोण को इन्होंने भी जो है ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है। क्वेश्चन बैंक बाइलिंगुअल है और चैप्टर वाइज है। इसके अलावा आपके पूरे सब्जेक्ट के लिए, जैसे हिस्ट्री के अंदर एंशियंट, मेडिवल, मॉडर्न, तीनों पार्ट का अलग अलग से क्वेश्चन बैंक आपको दिया जाएगा। पॉलिटी, इकोनॉमी, वर्ल्ड जियोग्राफी, इंडियन जियोग्राफी, इन्वायरमेंट, बायोलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, कंप्यूटर, सभी का एक एक आपको अलग अलग सारी चीजें प्रोवाइड की जाएंगी। क्वेश्चन बैंक है, क्वेश्चन बैंक आप लोग जो है ले सकते हैं। टेस्ट सीरीज अवेलेबल है HCS एग्जाम्स के लिए, स्टडी मटेरियल अवेलेबल है, शॉर्ट नोट्स अवेलेबल है, कम समय में आपको पूरा सिलेबस कवरेज मिल जाएगा। कोई डाउट हो तो पूछ सकते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सारे लिंक दिए गए, वहां से जाके आप लोग जो है देख सकते हैं। कोई डाउट हो तो पूछ लीजिए। थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय, गॉड ब्लेस यू ऑल। आपका दिन शुभ रहे, धन्यवाद।